जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधी सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का एग्जाम हो चुका है, जिसका पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, HND 101F पेपर कोड है। 16/12/2024 को इसका एग्जाम हुआ है। आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है 50 में से आप लोग जरूर बताएंगे। आज के इस क्लास में आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अपना पेपर आईडी भी आप लोग देख लेंगे, 1296 है। ठीक है, चलें देखिए, अगर पेपर आईडी अलग होगा अगर आपका, तो क्वेश्चन नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो सारे क्वेश्चन एक लाइन से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एक बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से संबंध है, किसका संबंध है, तो घनानंद का संबंध है। पहले का डी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त इसका आंसर की मिला लें। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट था, द्विवेदी युग की। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा महामैराथन जो क्लास मैंने कराया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प हुआ होगा उस मैराथन क्लास से। ठीक है, तो मैं सारे मैराथन क्लासेस लाने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना ही चैनल है, पर्सनली बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चले, इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। उक्त कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए ऑप्शन राइट है चौथे का। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, भाषा योग वशिष्ठ रचना है, ये किसकी रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट था। छठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी, किसकी रचना हुई थी, हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। बी ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। चलिए, सातवां प्रश्न पूछा गया था, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ कब हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, आदि काल को बीजवपन काल कहा है, किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे महासंग्राम क्लासेस में, मैंने रखा था कई सारे प्रश्नों को इस तरह के। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है आपका, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, किसने, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें 10वें का। चलिए, 11वां प्रश्न क्या है, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं, तो जो दिनकर हैं ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 11वें का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है, प्रगतिवाद के संबंध में कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, स्थूल सौंदर्य के स्थान सूक्ष्म वायवी सौंदर्य का चित्रण है। बी ऑप्शन आपका राइट है 12 का। 13वां प्रश्न आपका पूछा गया था, चले, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1954 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। प्रश्न नंबर 14 है, रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, रीति काल में आचार्य कवि कहा गया है, किसे कहा गया है, तो रीतिबद्ध कवियों को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इस प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया था आप सभी को। 17वां प्रश्न है आपका, सिद्धों का संबंध है, किसके साथ सिद्धों का संबंध है, बौद्ध मत से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, बनारसी दास जैन है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों को पूछा गया था, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ए ऑप्शन राइट था आपका 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए, 18 का सी ऑप्शन राइट है, बनारसी दास जैन है अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक। और आवारा मसीहा, ए ऑप्शन आपका राइट है, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है, 84 मानी गई है। सी ऑप्शन राइट है 20 का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दोहा कोश रचना है, दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपा की। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। ये सारे प्रश्न आप लोगों को बताए गए थे। ठीक है,
जायसी किस परंपरा के कवि हैं? जायसी दोस्तों प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये सारे मॉडल पेपर में आपके थे। भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था? तो ये आपका तुलसीदास जी का था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अष्टछाप की स्थापना की थी गोसाई विठलनाथ ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 25 नंबर, इस्तवार द ला लितरेब्यूर दुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन राइट है। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? बिहारी लाल जी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। कौन है? घनानंद है। 27 का ए ऑप्शन आपका राइट है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप है। कैसी भाषा है? अरबी फारसी के शब्दों से युक्त है। ठीक है, मॉडल पेपर में इसको काफ़ी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जितने लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा महासंग्राम मैराथन क्लास, सभी के प्रश्न सही हुए होंगे। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं, तो इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ये भी मैंने बताया था काफ़ी एक्सप्लेन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं दोस्तों। नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं सदल मिश्र हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले ये सारे क्वेश्चन आप सभी को बताए गए थे। रानी केतकी की कहानी, इंसान खां, मुंशी इंसान खां। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 32 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 33 है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, उस समय जैसा गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहराया यह कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 34 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह प्रश्न मॉडल पेपर में मैंने नहीं रखा था। ठीक है, चले लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12, ठीक है, 12, ठीक है 12 लिखा हुआ है, 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो भक्ति काल के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका? ये शायद क्वेश्चन पेपर में था। ठीक है, तो इसका देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 35 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 36 नंबर, तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से, अच्छा इसको अगर आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा। ठीक है, तो इसी को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका? तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? तो इनकी जो आपका विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें आपके तुलसीदास जी शामिल नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है? हिंदी गद्य साहित्य किसकी कृति है? हिंदी गद्य, ठीक है, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है? तो ये आपका डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या है? शुद्धता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। बी ऑप्शन राइट है 40 का। चलिए 41 नंबर क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति नहीं है। कौन नहीं है? तो देखिए दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इन्हीं की है। रामायण इनकी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 42 नंबर प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हैं। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था 42 का। प्रश्न नंबर 43 है साथियों, पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा अवधी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चले प्रश्न नंबर आपका 44 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पक्ति है। किसकी पक्ति है ये? मीराबाई की पक्ति है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। सर्वाधिक प्रसिद्धि कवि भूषण को। बी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है? निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लल्लू लाल जी। सी ऑप्शन राइट है 46 का।
चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद काव्य की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, डी ऑप्शन आपका राइट था 47 का। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तार सप्तक के कवि नहीं है, तार सप्तक के कवि धर्मवीर भारती नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया था, इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कल्पना की अतिशयता, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसे आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। समांतर कहानी, ठीक है, समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं कौन? कमलेश्वर माने जाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 का कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से? कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।